प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। नांद्यन्ते, नांदी के अंत में या नांदी पाठ के उपरांत। संस्कृत काव्याचार्यों ने नाटक के मंगलाचरणात्मक श्लोक को नांदी कहा है। नांदी शब्द पर चर्चा और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नांदी पाठ हम पूर्व में कर चुके हैं। तदनुसार नांदी से तात्पर्य यहाँ मंगलाचरण से है। अतः नांद्यन्ते मंगलाचरण की समाप्ति पर सूत्रधार, सूत्र से तात्पर्य है नाटकीय वस्तु, रंगभूमि पर उपस्थापनीय नाट्य सामग्री या रंगमंच पर घटित होने वाली घटनाएं। उन घटनाओं को जो नियमित रूप से संचालित करता है और उनका निरीक्षण करता है, वही सूत्रधार कहलाता है। नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते, सूत्रम धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो मतो बुधै। दूसरे शब्दों में सूत्रम प्रयोगानुष्ठानम, धारयतीति सूत्रधार। सूत्र अर्थात प्रयोगानुष्ठान, प्रयोग यानी नाटक, नाट्याभिनय। नाटक का अनुष्ठान ही सूत्र है, अतः सूत्रधार रंगमंच का अधिष्ठाता, प्रधान नट और रंगभूमि का अध्यक्ष होता है। यह सूत्रधार ही सर्वप्रथम रंगमंच पर आकर नांदी पाठ करता है, नाटक की कथावस्तु का बीजारोपण करता है तथा नाटकीय पात्रों को आवश्यक निर्देश प्रदान करता है। नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में भरत मुनि द्वारा कहा भी गया है, सूत्रधार पठिन नांदीम मध्यम स्वरमाश्रितः। सूत्रधार कहता है नेपथ्याभिमुखमवलोक्य, नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर अवलोक्य देखकर। नेपथ्य, नेपथ्य का सामान्य अर्थ जवनिका या पर्दा होता है। नेपथ्यम स्यात् जवनिका रंगभूमि प्रसाधनम कुशीलव कुटुंबस्य गृहम नेपथ्यमुच्यते। अर्थात नाटक के अभिनेता जिस स्थान पर नाट्याभिनय के अनुरूप अपनी वेशभूषा धारण करते हैं, वस्त्राभूषण पहनते हैं, वह स्थान नेपथ्य कहलाता है। नेपथ्य का एक अन्य अर्थ वेशभूषा धारण करना भी है। आकल्प वेशो नेपथ्यम। आजकल इसे ग्रीन हाउस कहा जाता है। सूत्रधारः, सूत्रधार नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्याभिमुखम नेपथ्य की ओर, अवलोक्य देखकर। आर्ये यदि नेपथ्य विधानमवसितम इतस्तावदागम्यताम्। आर्ये, आर्या। संस्कृत नाटकों में पत्नी को आर्या कहकर संबोधित किया जाता है। आचार्य भरत कहते हैं पत्नी चार्येति संभाष्या। इसलिए सूत्रधार नटी जो कि उसकी पत्नी है उसे कहता है आर्ये, हे आर्या, यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतः तावत् आगम्यताम्। यदि नेपथ्य विधानम, यदि नेपथ्य की रचना, विधान यानी रचना, नेपथ्य विधानम नेपथ्य की रचना, नाट्याभिनय के अनुरूप वेशभूषा धारण करना नेपथ्य विधान कहलाता है। यदि नेपथ्य की रचना अवसितम, अवसितम समाप्त हो चुकी हो, अवसान यानी अंत, समाप्ति। यदि नेपथ्य विधानम, यदि नेपथ्य की रचना अवसितम समाप्त हो गई है, इतः तावत् आगम्यताम्, इतः इधर, आगम्यताम आओ, तो इधर
औ। प्रविश्य प्रवेश करके, नटी प्रवेश करके कहती है नटी आर्यपुत्र इयमस्मि। आर्यपुत्र। भरत मुनि के कथनानुसार सभी स्त्री पात्रों को अपने पति के लिए आर्यपुत्र संबोधन करना चाहिए। सर्वस्त्रीभिः पतिर्वाच्य आर्यपुत्रेति यौवने। इसलिए नटी सूत्रधार से कहती है आर्यपुत्र इयम अस्मि, इयम यह, अस्मि हूँ, यह मैं उपस्थित हूँ। सूत्रधार कहता है आर्ये अभिरूप भूयिष्ठा परिषदीयम। आर्ये, हे आर्या, हे माननीया, हे आदरणीया। अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम, इयम परिषद, यह परिषद, यह सभा। अभिरूप भूयिष्ठा, अभिरूप का अर्थ होता है विशिष्ट विद्वान। इयम परिषद, यह सभा। अभिरूप भूयिष्ठा, विशिष्ट विद्वानों की है। इसमें अनेक विशिष्ट विद्वान उपस्थित थे। अभिरूपा भूयिष्ठा यस्याम सा, तथा भूता अभिरूप भूयिष्ठा। अर्थात इस सभा में अधिक संख्या बड़े बड़े विद्वानों की है। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुनाभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवीन नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभिः। अद्य खलु अस्माभिः उपस्थातव्यम। अद्य खलु आज, अस्माभिः हमें, उपस्थातव्यम उपस्थित होना है, आज हमें उपस्थित होना है। कालिदास ग्रथित वस्तुना, कालिदास के द्वारा ग्रथित वस्तुना रचित वस्तु वाले, कथा वस्तु वाले, महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन, अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवीन नाटकेन, नवीन नाटक के साथ उपस्थातव्यम उपस्थित होना है। अद्य खलु आज, अस्माभिः हमें, कालिदास ग्रथित वस्तुना, कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन, अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवीन नाटकेन, नवीन नाटक के साथ उपस्थातव्यम उपस्थित होना है। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रदर्शन करना है। अभिज्ञान शाकुंतल की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, अर्थात जिसके द्वारा पहचाना जाता है वह अभिज्ञान है। इस नाटक के नायक दुष्यंत दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण विस्मृत अपनी पत्नी शकुंतला को अंगूठी के द्वारा पहचानते हैं। शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम, शकुंतला विषयक जो नाटक है वह है शाकुंतलम। इस रूप में अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रथम व्युत्पत्ति की जाती है। अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात अभिज्ञान रूप अंगूठी की प्रधानता वाला शकुंतला विषयक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसकी अन्य व्युत्पत्तियां अभिज्ञान सहितम शाकुंतलम और अभिज्ञान स्मृतम शाकुंतलम के रूप में भी की जाती है। तो सूत्रधार नटी से कहता है कि अद्य खलु आज, अस्माभिः हमें, कालिदास ग्रथित वस्तुना, महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नवीन नाटके, नवीन नाटक के साथ उपस्थातव्यम उपस्थित होना है। तत् प्रतिपात्र माधीयताम यत्नः, तत् इसलिए, प्रतिपात्रम प्रत्येक पात्र पर,
यत्नः आधीयताम, यत्न किया जाए। इसलिए प्रत्येक पात्र पर यत्न किया जाए, अर्थात वेशभूषा आदि की दृष्टि से प्रत्येक पात्र पर विशेष ध्यान दिया जाए। नटी कहती है सुविहित प्रयोगतयार्यस्य न किमपि परिहास्यते। सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। सुविहित प्रयोगतया, सुविहित सुव्यवस्थित प्रयोगतया, प्रयोग होने से, प्रयोग यानी नाट्याभिनय होने से, सुव्यवस्थित नाट्याभिनय होने से आर्यस्य, आर्य का, न किमपि परिहास्यते, कोई परिहास नहीं होगा। अर्थात अभिनय के कुशलता पूर्वक प्रयोग से किसी को भी उपहास करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। तब सूत्रधार कहता है आर्ये कथयामि ते भूतार्थम। आर्ये, हे आर्या, ते भूतार्थम कथयामि, मैं तुमसे, ते मतलब तुमसे, भूतार्थम, भूतार्थम सत्य, यथार्थ, कथयामि कहता हूँ। आर्ये, मैं तुमसे यथार्थ कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययं चेतः। आपरितोषात् विदुषां, जस्व संधि है तकाद, आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवत् अपि शिक्षितानाम, महलंत हो जाएगा, निकलेगा आत्मनि प्लस अप्रत्ययम, इको यण से यण संधि है, चेतः। अन्वय है विदुषाम आपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये बलवत् अपि शिक्षितानां चेतः आत्मनि अप्रत्ययम्। विदुषां, विद्वानों के, आपरितोषात्, संतुष्ट होने तक, विदुषां आपरितोषात्, विद्वानों के संतुष्ट होने तक, अर्थात जब तक विद्वज्जन नाटक के सहृदय सामाजिक या नाट्य कला के विशेषज्ञ पंडित संतुष्ट न हो तब तक प्रयोग विज्ञानम, प्रयोग विज्ञानम, प्रयोग का अर्थ होता है अभिनय, नाट्याभिनय के विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान को, अभिनय के विशिष्ट ज्ञान को, प्रयोग अर्थात अभिनय 4 प्रकार का होता है, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। तो प्रयोग विज्ञान से तात्पर्य है अभिनय चतुष्टय के विशेष ज्ञान को साधु, साधु यानी अच्छा, सफल, न मन्ये नहीं मानता। विदुषाम आपरितोषात्, विद्वानों के संतुष्ट होने तक, अर्थात जब तक विद्वज्जन संतुष्ट न हो तब तक मैं प्रयोग विज्ञानम, नाट्याभिनय के विशिष्ट ज्ञान को, अपने नाट्याभिनय के विशिष्ट ज्ञान को साधु न मन्ये, साधु यानी पूर्णतया सफल, न मन्ये नहीं मानता, नहीं समझता। बलवत् अपि, बलवत् अपि सुदृढ़ भी, निरंतर अभ्यास के कारण सुदृढ़ भी, शिक्षितानाम चेतः, शिक्षितानाम, शिक्षित जनों का, अपनी कला में दक्ष लोगों का, नाट्य कला में विशेष निपुण जनों का या अभिनय में कुशल विद्वानों का, चेतः चित्त, हृदय, आत्मनि अपने विषय में, अप्रत्ययम, अप्रत्ययम प्रत्यय का अर्थ होता है विश्वास, अप्रत्यय यानी विश्वास नहीं करने वाला, अविश्वासी, अविश्वस्त या अविश्वसनीय होता है। सूत्रधार कहता है नटी से आर्ये, हे आर्या, ते भूतार्थम कथयामि, मैं तुमसे यथार्थ कहता हूँ कि विदुषाम आपरितोषात्, विद्वानों के संतुष्ट होने तक,
प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, मैं अपने अभिनय के विशेष ज्ञान को साधु न मन्ये, पूर्णतया सफल नहीं समझता। बलवत अपि शिक्षितानां चेतः, क्योंकि अपनी कला में दक्ष विद्वानों का निरंतर अभ्यास के कारण सुदृढ़ चित्त भी आत्मनि अप्रत्ययम, आत्मनि अपने विषय में सदैव अविश्वसनीय होता है। सूत्रधार के कहने का भाव यह है कि अभिनय की कसौटी नाटक के दर्शक होते हैं। अभिनय की सफलता और असफलता उनकी संतुष्टि पर निर्भर है। यहाँ अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, इस पूर्वार्धगत विशेष अर्थ का बलवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययम चेतः, इस उत्तरार्धगत सामान्य अर्थ से समर्थन किया गया है। अतः अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग प्रस्तुत पद्य की चारुता में अभिवृद्धि कर रहा है। अर्थांतर न्यास अलंकार का लक्षण होता है सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते, यत्र स्वर्थांतर न्यास साधर्मेणेतरेण वा, अर्थात जहाँ पर सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से साधर्म्य अथवा वैधर्म्य के द्वारा समर्थन होता है, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग माना जाता है। अर्थांतर न्यास अलंकार के प्रयोग में महाकवि कालिदास के प्रतिभा वैलक्षण्य को स्वीकार करते हुए विद्वानों ने यह आभाणक प्रचलित कर दिया, अर्थांतरस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्यते। यह पद्य आर्या नामक जाति छंद में निर्मित है। संस्कृत में आर्या बहुत प्रसिद्ध मात्रिक छंद है। इसका विस्तार बहुत अधिक है। व्याख्याकारों ने इसके लगभग 80 भेद गिनाए हैं। आर्या का सामान्य लक्षण होता है यस्याः प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18, द्वितीये चतुर्थ के 15 सा आर्या। यस्याः जिसके, जिस छंद के, प्रथमे पादे प्रथम पाद में प्रथम चरण में 12 मात्रा 12 मात्राएं होती है, तृतीयेऽपि तथा तृतीय चरण में भी, अर्थात जिसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती है। 18 द्वितीय 18, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं, चतुर्थ के 15 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है। सा आर्या, वह आर्या छंद है। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। लघु या ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा तथा गुरु या दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं गिनी जाती है। प्रस्तुत पद्य के प्रथम चरण में 12 मात्राएं हैं। आ परितोषाद विदुषाम, आ दीर्घ स्वर है, इस पर गुरु मात्रा अंकित होती है। प ह्रस्व अ है, लघु, री में ह्रस्व ई लघु, तो में ओ गुरु, शा में आ गुरु, वी में ह्रस्व ई लघु, दू में ह्रस्व ऊ लघु और शा में आ गुरु। इस तरह से इसमें 12 मात्राएं हैं। द्वितीय चरण है न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। न में अ है लघु, सा में आ गुरु, धू में ऊ ह्रस्व ऊ है लघु, म में अ है किंतु बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है। संयुक्त वर्ण से पूर्व वर्ण लघु होते हुए भी गुरु हो जाता है, इसलिए म गुरु हो जाएगा। ये ए है, एकार को गुरु माना जाता है। प्र में अ है लघु, यो में ओ गुरु, ग में अ लघु, वी में ह्रस्व ई है किंतु बाद में संयुक्त वर्ण ज्ञ आ रहा है, इसलिए लघु गुरु हो जाएगा, तो वी गुरु। ज्ञा में आ गुरु, न अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु। इस तरह से इसमें 18 मात्राएं हैं।
लघु स्वर की 1 मात्रा और गुरु स्वर की 2 मात्राएं। तृतीय चरण है बलवदपि शिक्षिताना, इसमें 12 मात्राएं हैं। ब अ है, अ लघु स्वर है। ल में अ है, यह भी लघु स्वर है। व में अ लघु, द लघु। पी में ह्रस्व ई है, लघु। शी में ह्रस्व ई है, किंतु बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है, इसलिए लघु गुरु हो जाएगा। क्षी में ह्रस्व ई है, लघु। ता में आ गुरु, ना में आ गुरु। इस तरह से इसमें 12 मात्राएं हैं। चतुर्थ चरण है मात्मन्य प्रत्ययम चेतः, इसमें 15 मात्राएं हैं। माँ में आ है, गुरु। म के बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है, इसलिए गुरु हो जाएगा। य में ह्रस्व है, किंतु बाद में संयुक्त वर्ण है, इसलिए यह भी गुरु हो जाएगा। प्र के बाद भी संयुक्ताक्षर है, इसलिए यह भी गुरु हो जाएगा। य में अ है, लघु। यम में यहाँ पर अनुस्वार से युक्त है, इसलिए गुरु हो जाएगा। चे में ए है, गुरु। और तह में विसर्ग से युक्त है, इसलिए गुरु। इस तरह से इसमें प्रथम चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं, तृतीय चरण में 12 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हैं। अतः स्पष्ट है कि यह आर्या छंद में निबद्ध है। विद्यार्थियों, इस प्रथम प्रश्न पत्र की तृतीय इकाई अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त छंदों की निर्धारित है। अतः प्रस्तुत पद्य आप लोगों के द्वारा आर्या छंद के उदाहरण के रूप में स्मरणीय है। इति शुभम।